आप मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, मुझ पर दया कीजिए। मेरे हृदय में आत्मत्याग का प्रेम भर दीजिए। मेरे हृदय में आत्मत्याग का प्रेम भर दीजिए। मेरे हृदय को आपके क्रूस की ज्योति से आलोकित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग बैठे। हम लोग समझ रहे थे कि हमारा जीवन का लक्ष्य, हमारा जीवन का लक्ष्य, हमारा जीवन का पर्पस क्या है? आत्मत्याग का प्रेम, आत्मत्याग का प्रेम, वो हमारे जीवन से निकले। हम आत्मत्याग का प्यार कर पाए। सेल्फ डिनाइंग लव। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है कि यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वो क्या करे? आत्म त्याग करे और मेरे पीछे बोले। आत्मत्याग मतलब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, अपने पसंद से नहीं, प्रभु की इच्छा से। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे अंदर ईश्वर का आनंद, स्वर्ग राज्य मतलब पवित्र आत्मा में आनंद है ना? ये आनंद कैसे आएगा? जब हम आत्मत्याग का प्यार करेंगे तब हमारे अंदर सच्चा आनंद आएगा। तभी हम लोग बुराई, जो पाप में जो आनंद है उसको सब त्याग सकेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हमने आपसे कहा कि हमारे पाप से हमको कैसे छुटकारा मिलेगा? आत्मत्याग का जो प्रेम हमारे हृदय में आएगा तभी हम उससे छुटकारा पाएंगे। उसको समझने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ समय के बाद हम लोग अभी पाप स्वीकार करने जाएंगे। पाप स्वीकार, कन्फेशन करने के लिए जाएंगे। कन्फेशन करने के लिए जाते समय हमें अच्छा समझ होना चाहिए हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं अच्छा से समझना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में हम लोग पढ़ते हैं, समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा ना किसी की हानि। जिस तरह समुद्र जल से भरा है, देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। ये यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 11
पद संख्या 9 में है, मेरे पीछे दोहराइए। इसया नबी का पुस्तक अध्याय 11 पद संख्या 9, मेरे पीछे एक बार इसको दोहराइए। दाहिने हाथ ऊपर उठा करके हम लोग अच्छे से इसको मन में बैठाएंगे। आप लोग एक बार अच्छे से दाहिने हाथ ऊपर उठाइए ना, बढ़िया से उठाइए, बढ़िया से उठाइए और मेरे पीछे पीछे बोलिए। समस्त पवित्र पर्वत पर, समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। हालेलुया। हाथों को नीचे करिए। आपको ये वचन समझ में आ रहे हैं? ये किधर लिखा हुआ है? यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 11 पद संख्या 9, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 11 वर्स 9। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा ना किसी की हानि। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई, इधर देखिए, ना तो कोई हानि। जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। एक बार फिर दोहराएंगे, इसको समझना जरूरी है आगे जाने के लिए। 2-3 बार दोहराएगा जरूर कुछ कुछ समझ में आएगा। दाहिने हाथ ऊपर उठा करके मेरे पीछे और बोलिए। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इसको गाते हैं, हाथों को नीचे करिए। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि। आप लोग गा सकते हैं? समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि। एक बार फिर से गाइए। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। हालेलुया। एक वचन है, बार बार आप गाएंगे, उसका अर्थ आपको समझ में आएगा, आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर एक बार फिर दोहराइए। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। हालेलुया, हालेलुया।
बातों को जीचा कीजिए। हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाएंगे। बुराई कैसे खत्म होगी? हमारे अंदर से, हमारे परिवार से, हमारे समूह से, कलीसिया से। ये बुराई कैसे खत्म होगी? कैसे खत्म होगी? ये पाप, बुराई कैसे खत्म होगा? मेरे सवाल नहीं समझ में आया आपको? समझ में आया? कैसे समझ में आया? आप लोग पीछे पीछे, सब लोग पीछे जो बैठे हैं, आपको समझ में आए? बुराई कैसे खत्म होगा? समझ में नहीं आ रहे? आ रही कि नहीं? समझ में आ रहे हैं? कैसे खत्म होगा? ये वचन में लिखा हुआ है। वचन में क्या लिखा है? जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचे करिए। भाई और बहनों, हमारे अंदर ईश्वर का ज्ञान भर जाएंगे, भरपूर मात्रा में आएंगे। थोड़ा थोड़ा नहीं, बढ़िया से ईश्वर का ज्ञान हमें मिलेगा। जैसे समुद्र जल से भरा है। समुद्र में जल की कमी है। इधर देखिए, इधर उधर मत देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम आपके पास उतना दूर तक नहीं आ सकेंगे, इसका लीड थोड़ा सा छोटा है, वहां तक नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप मेरे को देखिए, इधर देखिए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आपके अंदर ईश्वर का ज्ञान भर जाएगा। समुद्र जल से भरा है, मतलब समृद्ध रूप से। समुद्र में जल की कमी है। आप देखें समुद्र, सी देखा है? कलकत्ता में जाएंगे तो दिखाई देगा, उतना दूर जाना पड़ेगा। हालेलुया। और कहीं है? हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। कहने का मतलब है अधिक रूप से, समृद्ध रूप से हमारे अंदर ईश्वर का ज्ञान आएगा, तभी बुराई खत्म होगी। इसलिए ईश्वर का ज्ञान में हमें बढ़ना है। ईश्वर के ज्ञान में हमें बढ़ना है। जोर से बोलिए हालेलुया। अभी आप जाके पाप शिकार में, इधर कोई अंदर आ रहे हैं, आप उनको मत देखिए, इधर देखिए। पाप शिकार के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? जा करके, मैं इतने दिन से पाप शिकार नहीं किया हूँ, लास्ट पाप शिकार इतना दिन पहले किया है। यही तो बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं? फादर के पास जाकर के क्या बोलते हैं? फादर से बोलते हैं, मैं करीब करीब इतने दिन से पाप स्वीकार नहीं किए है, पापों को प्रकट नहीं किया है, पापों को आकर के बताया नहीं है, पापों को प्रकट करके नहीं छोड़ा है। ये जाकर के फादर से बोलते हैं। बोलते कि नहीं? बोलते कि नहीं? बोलते हैं ना? कितने लोग पाप स्वीकार इससे पहले किए हैं? पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किए हैं इससे पहले? कितने लोग किए हैं इससे पहले? मतलब ऐसा भी कोई होगा पाप स्वीकार संस्कार कभी भी नहीं ग्रहण किया है, लेकिन कितने लोग पाप स्वीकार ग्रहण किए हैं? ऐसे कितने लोग हैं? हाथ हिलाइए ना। हाँ, पाप स्वीकार कन्फेशन लिए हैं। हाथों को नीचा करिए। आप जाकर के कोई फादर के पास अभी तक पाप स्वीकार नहीं किया है, ऐसा कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कर सकते हैं। कभी भी फादर के पास जाकर के पाप स्वीकार नहीं किए हैं, कभी भी नहीं किए, ऐसे कितने लोग हैं? दूसरे माने डिनोमिनेशन, ऐसे कितने लोग हैं? हाथ हिलाइए। हाँ, बहुत लोग हैं। हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर ईश्वर का ज्ञान बढ़ना है। पाप स्वीकार में हमें जाकर के, हम लोग सोचते हैं जाकर के कुछ बता करके वापस आ गए हैं, वही है पाप स्वीकार में। एक्चुअली हम लोग
यीशु के साथ मुलाकात करने के लिए जाते हैं, यीशु के साथ मुलाकात करने जाते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए। अब जैसे यीशु के साथ मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, हम यीशु के बारे में और अधिक जानने लगेंगे, यीशु का ज्ञान में और आगे बढ़ेंगे, यीशु के ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, अनुभव में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाई लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहन लोग भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऐसे कुछ लोग अपने मन में सोचते हैं ठीक है अभी हम पाप नहीं करेंगे, बस अभी तक जो पाप किया अब छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, अपने मन में सोच के बैठा होगा और यहाँ पर बैठ करके ऐसे सोच रहे होंगे। वो काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी नहीं है आपके लिए। आपको जानना है, अनुभव करना है, जाकर के यीशु के पास ये पापों को प्रकट करके यीशु कितना भला है, हाउ गुड इज माय जीसस, मेरा ईश्वर, मेरा यीशु कितना भला है, ये अनुभव करना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रार्थना करेंगे। हम लोग जो इसे पाप स्वीकार के लिए जाएंगे, हमें अनुभव मिले। दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर उठाइए, बढ़िया से ऊपर उठाइए, आपको अनुभव मिलेगा। आप हिम्मत मत हारिए, आपको ज़रूर अनुभव मिलेगा। यहाँ पर पाप स्वीकार करते समय आपके जीवन में अंदर से आपको अनुभव मिलेगा, प्रभु कितना भला है, ये अनुभव मिलेगा। प्रभु कितना अच्छा है, प्रभु कितना भला है, हाउ गुड इज माय गॉड। अब अनुभव मिलेगा, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ईश्वर। जोर से बोलिए, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ईश्वर। सभी लोग बोलिए, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ईश्वर। आज पाप स्वीकार करते समय हम आपका अनुभव करना चाहते हैं, हम आपका अनुभव करना चाहते हैं। आप कितना भला है, ये ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों में नीचे करिए। हम आपको एक पाप स्वीकार के बारे में बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा पाप स्वीकार का मतलब सुंदरता क्या है, आपको समझ में आएगा। इधर देखिए, संत पापा, एक संत पापा आज अभी का नहीं है, पुराना संत पापा है, जो संत पापा बनने से पहले वो एक डायसिस में बिशप था। उसका नाम मैं भूल गया उसके विषय में। वो इटली में था। कहाँ पर था? जोर से बोलिए, कहाँ पर था? हाँ, इटली राज्य में, वहाँ पर एक डायसिस में बिशप था। लूर्स ऐसा एक जगह है, वहाँ पर बिशप था। और वहाँ का एक पुरोहित, एक प्रीस्ट, थोड़ा मतलब लड़ाई करके, गुस्सा करके उसको सस्पेंड किया था। मतलब अपने पुरोहिताई जीवन से वो सस्पेंड हो गया था। सस्पेंड हो गया मतलब समझ रहे ना, उसको अभी पुरोहित का कोई भी काम करने के लिए अनुमति नहीं है, पाप स्वीकार सब सुनने के लिए अनुमति नहीं है, मिस्सा चढ़ाने का अनुमति नहीं है, लोगों को वचन सुनाने का अनुमति नहीं है, ऐसा कोई अनुमति नहीं है। या वो सस्पेंड हो चुका था और वो सबसे गुस्सा में था और अपने जीवन में कई प्रॉब्लम फेस कर रहा था और वो उनके जीवन बिगड़ता जा रहा था। हालेलुया। जैसे ये बिशप स्वामी बन गया,
वो डायसिस का बिशप स्वामी बन गया। ये जो पुरोहित जो अभी सस्पेंड हो गया है उसको ढूंढने लगा तो समझ में आया वो बहुत शराब वराब पी रहे हैं और वो अपना जीवन अच्छे से नहीं जी रहा है। फिर भी वो ढूंढ करके उसको खबर दे दिया कि बिशप तुमको बुला रहा है। तो ये सोचा मजाक कर रहे हैं लोग, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, मजाक कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद वो एक शराब पीने का शराब के अड्डे में बैठा हुआ था, पब में बैठा हुआ था और शराब पी रहा था। तो कोई आकर के प्रीस्ट से बोला तुम्हारा बिशप तुमको बुला रहा है। तभी भी वो सोचा मजाक कर रहा है। कुछ मिनट के बाद बिशप खुद जहाँ पर वो शराब पी रहा था वहाँ पर आकर के उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला चलो थोड़ा सा बाहर हम लोग, मुझे आपसे कुछ बात करना है। हालेलुया। वो बिशप के साथ बाहर निकल गया। बिशप उनसे बात करते करते उनको ले गया उनको चर्च में ले गया, कैथेड्रल में ले गया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। कैथेड्रल में ले गया और ये वाला कपड़ा ना, ये देखा आप, इधर देखिए, ये स्टोल बोलता है इसको। हालेलुया। ये लेकर के बिशप स्वामी उसको पहनाया और बोला, उनके सामने घुटना टेक करके बोला मुझे आपके पास पाप स्वीकार करना है। हालेलुया। बिशप स्वामी ने पुरोहित से बोला मुझे आपके पास पाप स्वीकार करना है। घुटना टेक करके वो पाप स्वीकार किया। बिशप स्वामी वो पुरोहित के पास पाप स्वीकार किया। लेकिन बिशप स्वामी जब पाप स्वीकार किया तो पुरोहित रो रहा था, फूट फूट करके रो रहा था। हालेलुया। बिशप स्वामी जब पाप स्वीकार किया, पुरोहित जो पाप स्वीकार सुन रहा था फूट फूट करके रो रहा था। वो नशा में, गुस्सा में, वो कलीसिया से दूर दूर जा रहा था। लेकिन बिशप स्वामी उनके सामने घुटना टेक करके पाप स्वीकार किया तो उनका जो दिल में जो कठोरता था, दिल में जो गुस्सा था, दिल में जो घृणा था, वो सब खत्म हो गया, पिघल गया। वो रो रहा था। हालेलुया। भाई और बहनों, बिशप स्वामी का पाप स्वीकार सुनने के बाद वो पुरोहित कलीसिया से जुड़ गया और एक हो गया। नशा सब छोड़ दिया, बुराई सब खत्म हो गया उसके अंदर और वापस आ गया। ये बिशप स्वामी बहुत ज्ञानी आदमी था। ये जानता था जो भटक गया है, जो खो गया है, जो अलग हो गया है, जो कठोरता के कारण, गुस्सा के कारण नशा में सब गया है, उनको कैसे वापस ढूंढ करके लाना है, ये बिशप स्वामी अच्छे से जानता था। वो ज्ञानी आदमी था, इसलिए जैसे बिशप बन गया, जो खो गया है, जो अलग हो गया है, उसको खोज करके निकला और उसको मिला। तो ऐसा नहीं बोला तुम वापस आओ, नहीं, उसको लेकर के गया और उससे बोला मुझे पाप स्वीकार आपके पास करना है। वो पाप स्वीकार किया तो इसका दिल पिघल गया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। भाई और बहनों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 में जो दृष्टांत है उसके विषय में अवश्य सुना होगा। कई बार आप लोग पढ़ लिए होंगे वो दृष्टांत, 2 लड़के के बारे में और पिताजी के बारे में, खोया हुआ लड़का, उसके विषय में सुना ना। हम आपको एक बार पढ़ करके सुनाना चाहते हैं। उसमें हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खोया हुआ लड़का, उसके बारे में कोई मैंने ब्रदर आपसे बोला था ना।
अच्छा इधर सुनिए, अभी पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, आप इधर देखिए, मेरे को देखिए ना, एक बार देखिए। आपको भी पसीना आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है, हम लोग दोनों को गर्मी लग रहे हैं, लेकिन ये गर्मी के कारण आप परेशान मत हुई। ये गर्मी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दाहिने हाथ हिला कर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप लोग अच्छे से सुन लीजिए ताकि आपको ज्ञान मिल जाएगा। ये लड़का जैसे घर से बाहर निकला, पिताजी को उम्मीद था वापस आएगा, इसलिए पिताजी ने एक बछड़ा उसको मोटा करा रहा था, मोटा बना रहा था, उसको अच्छे से खिला रहा था। फैटेंड काफ मतलब वो मोटाया बछड़ा, बछड़ा को खिला खिला करके मोटा किया। उसको क्या के लिए था? एक बछड़ा को, बछड़ा मतलब समझ रहे ना? नहीं समझ रहे? क्या था? बीफ है। हालेलुया। उसको खिला करके मोटा किया, और जैसे बेटा आया वो मोटा बछड़ा मार डाला, खिलाया। ये बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये मोटाया बछड़ा था, मोटाया, फैटेंड काफ, उसको जानबूझ करके मोटा कराया। बेटा आएगा तो मार डालेंगे। भाई और बहनों, जैसे जैसे हम लोग कन्फेशन करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, इधर आंख बंद नहीं करना, आंख खोल दीजिए। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम लोग पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं, हमारे अंदर हमारे ईश्वर के बारे में ज्ञान बढ़ना चाहिए, ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। ये नहीं होता है, ज्ञान में वृद्धि नहीं होता है तो हमारा उत्साह खत्म हो जाएगा, हमारे पाप स्वीकार बोरिंग लगेगा। हमें पाप स्वीकार करने के लिए जब जाते तभी भी हम लोगों को लज्जा होगा, हीन भावना होगा, हम लोग अपने हृदय को खोल नहीं पाएंगे, अब यीशु से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। हम जाकर के कुछ कुछ बता करके वापस आएंगे, हमको अनुभव नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। मैंने वो बिशप स्वामी के बारे में बोला, वो बिशप स्वामी पाप स्वीकार के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए पुरोहित था। वो पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार किया तो पुरोहित का जिंदगी बदल गया, वो सुधर गया, उसका गुस्सा खत्म हो गया, उसके अंदर कठोरता था, गुस्सा था, वो सब खत्म हो गया। बिशप स्वामी जाकर के उनसे पाप स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। वो पुरोहित का रूपांतरण हो गया, उसके अंदर भी ईश्वर के बारे में ज्ञान बढ़ गया, कलीसिया के बारे में ज्ञान बढ़ गया। उनके अंदर जो गुस्सा कैसे आया था? अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण गुस्सा आ गया था। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर एक पापी से गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं। ईश्वर को पापी से गुस्सा है, गुस्सा है कि नहीं? पीछे से जवाब नहीं मिल रहा है, गुस्सा है कि नहीं? ईश्वर को पापी से गुस्सा नहीं है। वचन में हम पढ़ते हैं, बिना चरवाहे भेड़ों जैसा है। ये बिना चरवाहे भेड़ों जैसा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की
हाँ रुक जाइए रुक जाइए, आप मुझे देखिए ना, एक बार देखिए, इधर देखिए, ताली बजाते हुए हम लोग गाएंगे, हालेलुया बोलते समय हाथ हिलाएंगे। ओके ओके, रेडी रेडी। प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति, प्रभु की स्तुति स्तुति, प्रभु की स्तुति स्तुति। आप लोग ना एक ही हाथ हिलाते, एक ही हाथ नहीं, प्रभु दोनों हाथों से ताली बजा रहे, ठीक है। प्रभु की स्तुति स्तुति, प्रभु की स्तुति स्तुति, प्रभु की स्तुति स्तुति, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया। हाथों का नीचे करिए। आप लोग पीछे जो है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में पीछे सब लोग दोनों हाथ हिलाइए सब लोग। वंस अगेन 1 2 3 स्टार्ट। प्रभु की स्तुति स्तुति, प्रभु की स्तुति स्तुति, प्रभु की स्तुति स्तुति, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 12। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 12। एक बार निकालिए, पढ़ सकते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 12। मेरे पीछे दोहराई, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, इब्रानियों के नाम पत्र, जोर से बोलिए, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 12। हाथों को नीचे करिए। सब लोग जो लेट रहे हैं, जो सो रहे, उन लोग जाग करके बैठिए। उन लोग उनको जगाने के लिए उन लोग बहुत कष्ट कर रहे हैं। जो लेटा हुआ है, जो बिल्कुल सोया हो, जाग करके बैठे, जागिए। हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 12। मैं उनका अपराध क्षमा करूंगा। बोलिए, मैं उनका अपराध क्षमा करूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। मैं उनका अपराध क्षमा करूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई और बहनों, इधर देखिए, आप पाप स्वीकार के लिए जाएंगे, आपको जानना है वहाँ पर यीशु बैठा है और यीशु आपके पाप क्षमा करेगा और आपके पाप को फिर याद नहीं रखेंगे। आपके पाप को फिर क्यों नहीं याद रखेंगे? क्यों नहीं याद रखेंगे? क्यों नहीं याद रखेंगे? इधर देखिए ना, क्यों नहीं याद रखेंगे? हैं? क्षमा करेगा, फिर याद नहीं रखेंगे। क्या ईश्वर भूल जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों भूल जाएगा? प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा और तुम्हारे पापों को याद भी क्यों नहीं रखेंगे? क्यों याद नहीं रखेंगे? बताइए। वचन में लिखा है, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 12 में लिखा है, मैं उनका अपराध क्षमा करूंगा और उनके पापों को याद नहीं रखूंगा, याद भी नहीं रखूंगा। क्यों? प्रभु को भूलने की आदत है क्या? भूल जाता है। हमारे पाप को क्यों भूलना चाह रहे हैं? हालेलुया। क्यों याद नहीं रखेंगे? कोई जवाब दीजिए। कोई क्यों याद नहीं रखेंगे? आप बता सकते हैं?
बता सकते हैं क्यों? हाँ, प्रभु वादा किया। क्यों वादा किया ऐसा? प्रभु को भूलने की आदत है, इसलिए बूढ़ा हो गया। फिर हमारे पाप प्रभु याद नहीं रखेंगे, ताकि हमारे और उसके बीच में रिश्ता और गहरा हो, हमारे और उसके बीच में रिश्ता गहरा हो। हम लोग पाप शिकार के लिए जा रहे हैं और हम लोग हो सकता है डर डर करके जा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं हाँ कैसे बोलेंगे, लज्जा हो रही है, क्या बोलेंगे और क्या दूसरा क्या सोचेगा, ये सब सोच करके हम लोग डर करके जा रहे हैं, या ऐसा सोच करके जा रहे हैं पाप नहीं बोलने से हमको दंड मिलेगा, पाप अगर नहीं छोड़ेगा तो हमको दंड मिलेगा। हमारे अंदर क्या है? डर होगा, डर होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम पाप से डरने के कारण हो सकता है पाप छोड़ रहे हैं, ईश्वर के प्रेम के कारण नहीं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हमारे अंदर कई प्रकार का डर है, कहीं पाप में जिएगा तो मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, पाप में जिएगा तो हमारा ऐसा हो जाएगा, परिवार में ऐसा हो जाएगा, बच्चे बीमार हो जाएंगे, या माँ बाप बीमार हो जाएंगे, भाई बहन बीमार हो जाएंगे, हम स्वयं बीमार हो जाएंगे, हमें कोई बुराई की शक्ति हमारे ऊपर हमला करेगा। ऐसा सब डर हमारे अंदर, बुराई की शक्ति का डर के कारण हो सकता है हम लोग जाकर के पापों को प्रकट करता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। कितने लोग डर के कारण पाप स्वीकार करते हैं, कितने लोग ईश्वर को प्यार करने के कारण पाप स्वीकार करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर को प्यार करने के कारण। वो ईश्वर जो प्रेम है वो हमसे कहता है मैं तुम्हारा अपराध, मैं उनका अपराध क्षमा करूंगा और उनके पापों को याद भी। एक और बार दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, मैं उनका अपराध क्षमा करूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। मैं उनका अपराध क्षमा करूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। हाथों को नीचा करिए भाई और बहनों। वो ईश्वर हमारा पाप इसलिए भुला देता है क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करता है और वो चाहता है हमारे और उनके बीच में एकता हो, हमारे और उनके बीच में प्यार में गहराई हो, प्यार और गहरा हो। ये पाप स्वीकार के द्वारा उनको और आप जाने और अच्छे से जाने। हालेलुया। इसलिए ये पाप स्वीकार में केवल आप पाप प्रकट करने के लिए नहीं जाते हैं, यीशु को और गहराई से जानने के लिए जाते हैं। जैसे आपको पाप क्षमा मिलेगा, आपको ईश्वर का प्रेम की गहराई और अच्छे से समझ में आए, वो बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। एक मिनट के लिए खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग अपने जगह में खड़े हो जाइए। हाथों को ऊपर उठाइए, जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी से खड़े हो जाइए। आप लोग थक गए ना, बैठे बैठे थक गए ना? नहीं थका है? हालेलुया। शरीर में काफी कष्ट हो रहा है। एक बार पैर को ऊपर उठा करके थोड़ा सा चलिए, अपने जगह में चलिए। हालेलुया। हाथों को हिलाइए दोनों। कुछ लोग हाथों को हिलाने के लिए बोले अभी तक नहीं हिला रहे, पीछे से बढ़िया से हिलाइए, हमको दिखाई दे रहे, वहां से अच्छा से हिलाइए। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। भाई और बहनों इधर देखिए, इधर देखिए। हम लोग पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, ना सिर्फ उधर जाके कुछ बोलने के लिए, लेकिन वहां से सुनने के लिए और जानने के लिए कि ईश्वर कितना भला है, ईश्वर कितना
हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बाएं हाथ को सीने से लगाइए, दाहिने हाथ ऊपर उठाइए और मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, जब हम पाप स्वीकार के लिए जाएंगे, हम आपको और गहराई से जानना चाहते हैं, आपको अनुभव करना चाहते हैं, आपकी भलाई को अनुभव करना चाहते हैं। हमें ज्ञान दीजिए, क्रूस से हमें ज्योति दीजिए, हमारे हृदय को आलोकित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को सीने से लगाइए। भाई और बहनों, ये पाप स्वीकार केवल आप जाकर के उधर कुछ बोल करके आया वो नहीं, आप यीशु का अनुभव करने के लिए पाप स्वीकार के लिए जा रहे हैं। यीशु कितना हमारे दयालु है, वो कितना दयालु है, अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। खड़े रहिए, आंखें खोल करके खड़े रहिए। इधर देखिए, बाइबल में एक दृष्टांत है, वो दृष्टांत आपको खड़े खड़े आपको सुनाना चाहते हैं। बाइबल मत खोलिए, मेरे को सुन लीजिए। दृष्टांत ऐसा है, आप लोगों ने कई बार सुना है, मैं और एक बार आपको उसका दृष्टांत बताते हैं। एक आदमी का बहुत बड़ा कर्ज था, बहुत बड़ा। कितना बड़ा था? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कर्ज था। इतना कर्ज था वो अगर 1000 साल दुनिया में रहेंगे, काम करेंगे, तभी भी वो कर्ज नहीं चुका पाएंगे, ऐसा कर्ज था। कितना कर्ज था? बहुत ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। करोड़ों करोड़ों रुपया का कर्ज था। वो कर्ज अदा करने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए उनको बुलाया गया और उनको सजा सुनाया गया कि उनको बेच दिया जाए, उनके परिवार को बेच दिया जाए, उनकी संपत्ति को बेच दिया जाए और कर्ज अदा कर लिया जाए। उतना बेचने से भी नहीं होगा। हालेलुया, फिर भी जो मिलेगा उतना हो जाए। इसलिए ऐसा सजा मिला, ऐसा आदेश मिला कि उनकी संपत्ति, उनका जायदाद, उनके बच्चे, उनकी बीवी, वो उनको सब बेच दिया जाए और कर्ज अदा कर लिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये आदमी स्वामी के पैरों में गिर करके बोला, मुझे समय दीजिए, मुझे समय दीजिए। और क्या किया? उसको माफ मिल गया, उनके सारी संपत्ति माफ, माने उनकी सारे कर्ज माफ कर दिया गया और उनको भेज दिया। तुम्हारा सब कुछ माफ हो गया, माफ मिल गया और माफ दे दिया। और वो वापस निकल करके जब आया, रास्ते में उसने एक छोटा कर्जदार को देखा। 100 रुपये का कर्ज, एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी का कर्ज, 100 रुपया। दूसरा करोड़ों करोड़ों रुपया। ये कितना है? 100 रुपया का। हालेलुया, हालेलुया। उनके गला घोट करके उनको बोला, माने तुम्हारा कर्ज भरे, तुमने जितना पैसा लिया वापस मुझे करो। उसको गला घोट करके उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, बंदी बना करके जेल में डाल दिया। भाई और बहनों, ऐसे एक दृष्टांत के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। ये आदमी जो करोड़ों करोड़ों रुपया का कर्ज है वो माफ हो गया है, तो अनुभव नहीं किया है, वो अनुभव नहीं कर पाया है।
मेरा इतना ज्यादा कर्ज माफ हो गया, ये अनुभव नहीं करने के कारण वो दूसरे के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए। इधर देखिए, आप लोग इधर उधर मत देखिए। आपको कन्फेशन के बारे में, पाप स्वीकार के बारे में अच्छे से समझना है, क्या करने के लिए जा रहे हैं, तब आपको उसमें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। ये ईश्वर हमारे सारा कर्ज माफ कर रहा है, सारा कर्ज माफ कर दिया है। ये अनुभव के लिए आप जा रहे हैं। ईश्वर ने मेरा सारा कर्ज माफ किया है, मेरा सारा जो भी गुनाह है माफ कर दिया है। ये अनुभव हमें पाप स्वीकार में मिलेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और ये अनुभव अगर हमें सचमुच में मिलेगा, हम दूसरों को क्षमा करेगा। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे। ये मनोभाव हमको वहां से मिलेगा। मनोभाव, हमारे अंदर जो मनोभाव है वो हमारे जीवन को आगे या पीछे ले जाता है। हमारा मनोभाव अगर क्षमा करने का मनोभाव है, हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति। ताली बजाते हुए, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रभु की स्तुति स्तुति हालेलुया। भाई और बहनों, हम लोग पाप स्वीकार के लिए जब जा रहे हैं, पाप स्वीकार के लिए जा रहे हैं, हमें ईश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ने का उद्देश्य लेकर के जाना है। हमें ईश्वर का अनुभव करने के लिए, ईश्वर का क्षमा का अनुभव करने के लिए, दया का अनुभव करने के लिए, और हमारे हृदय में ईश्वर की शांति का अनुभव करने के लिए। ईश्वर कितने कोमल है, ये दयालु है, ये अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं आप कुछ बोल करके आ रहे हैं, अनुभव करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, अनुभव करने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर क्या है? आपके अंदर गुस्सा है क्या? नहीं है, गुस्सा है। मेरे से गुस्सा है, फिर किससे? माता पिता से, अपने आप से, दूसरे से। अल्टीमेटली हमें ईश्वर से भी गुस्सा है। हो सकता है, हाँ प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा क्यों बनाया, मेरे को ऐसा परिवार में क्यों बनाया। ऐसा हमारे जीवन में ईश्वर ने जो नहीं दिया है बने, उसके बारे में हमें अंदर गुस्सा है। उनको मिल रहा, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा गुस्सा हमारे अंदर होगा। ये सब क्यों है? हमारे अंदर ईश्वर का ज्ञान की कमी के कारण है। मैंने आपको शुरुआत में एक वचन सुनाया था, वो है समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा ना किसी की हानि। जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। एक और बार वचन को दोहराएंगे, समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा ना किसी की हानि, ना किसी की हानि। जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा ना किसी की हानि।
जिस तरह समुद्र जल से भरा है, देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। हाथों को नीचा करिए। जैसे पाप स्वीकार के लिए जाएंगे, आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के प्रेम के बारे में, आप ईश्वर की दया के बारे में, क्षमा के बारे में और अच्छा ज्ञान दीजिए। प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मेरे साथ प्रार्थना करिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारा सहायक, अच्छा से बोलिए, प्यार से बोलिए, हे पवित्र आत्मा हमारा सहायक। जैसे हम पाप स्वीकार के लिए जाएंगे, हमारे अंदर, हमारी आत्मा में ज्ञान बढ़ाइए। आप कितना भला है, आपकी दया कितनी अधिक है, आपकी दया कितनी अपार है, आपका प्रेम कितना अद्भुत है, आपका प्रेम कितना अद्भुत है। हमें समझाइए, हमें समझाइए, हमारी आत्मा को ज्ञान की बातें सिखाइए। पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा आपके साथ हमारी रिश्ता और गहरा हो जाए। हालेलुया। सब लोग बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना। रियलिटी शो आपने देखा है? नहीं देखा है? रियलिटी शो टीवी में देखा है? देखा है? रियलिटी शो, एक रियलिटी शो में एक बड़ा कलाकार, गाना गाने वाला, बजाने वाला, फिल्म में एक्ट भी करता है। एक एक्टर है, बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस एक एक्टर है। वो अपने जीवन के बारे में शेयर कर रहा था। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके साथ समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ध्यान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कन्फेशन के लिए जा रहे हैं। ये रियलिटी शो में वहां पर उससे पूछा गया, आपकी जिंदगी का सबसे खराब, सबसे बुरा घटना, बुरा घटना क्या है? सबसे बुरा घटना, सबसे खराब आपको कब महसूस हुआ? क्या पूछा गया? उसको जिंदगी में सबसे खराब, सबसे दुखी, सबसे मतलब बुरा उनको कब महसूस हुआ? हालेलुया, हालेलुया। उसने शेयर किया, उसने कहा जब उनका विदाई हो रहा था, मैट्रिक लिखने के बाद उनके स्कूल से उनका विदाई हो रहा था, उस दिन उनको सबसे खराब महसूस हुआ। बाद में सोच करके उस दिन उनको उससे, मैंने उस दिन के बारे में सबसे खराब महसूस करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखिए, हालेलुया। भाई और बहनों, वो जब मैट्रिक का एग्जाम लिखा, वो स्कूल से उनका विदाई हो रहा था, स्कूल से उनका विदाई, इधर देखिए, उनको पानी में, इधर देखिए, उनको विदाई हो रहा था। अगला 10 मिनट इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया, जोर से बोलिए, हालेलुया। स्कूल से जब उनका विदाई हो रहा था, सभी लोगों के मम्मी पापा सब आया, लेकिन इसने अपने घर में खबर दिया था मम्मी से। पापा तो डेथ किया था, मम्मी को खबर दिया था कि मम्मी आपको मन नहीं बुलाया है, पेरेंट्स को नहीं बुलाया है, पेरेंट्स को नहीं आना है। वास्तव में पेरेंट्स को जाना था, लेकिन इसने घर में जाकर मम्मी से झूठ बोला, पेरेंट्स को नहीं
जाना है। हालेलुया। क्यों झूठ बोला? क्योंकि उनकी मम्मी थोड़ी बूढ़ी सी दिखती थी, बाल पक गए थे और मम्मी का लेट मैरिज था। 40 साल की उम्र में ही बच्चा पैदा हुआ था। उसके बाद अभी 55 साल की मम्मी हो गई। मम्मी बूढ़ी सी दिखती थी और वो सोचता था बाकी लोगों के मम्मी पापा सब यंग हैं, मेरी मम्मी बहुत बूढ़ी है, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। मन में सोच लिया था। घर में आकर के बोला कि मम्मी को नहीं जाना है, मम्मी लोगों को नहीं बुलाया है, पापा को नहीं बुलाया है। भाई इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पापा को मम्मी को नहीं बुलाया ये बोल करके, पेरेंट्स को नहीं बुलाया बोल करके मम्मी के पास झूठ बोला। उसके बाद उनका मैट्रिक का परीक्षा के बाद विदाई हो गया, विदाई समारोह हो गया, वो प्रोग्राम खत्म हो गया। उसके बाद ये बड़ा स्टार बन गया, ये बहुत बड़ा कलाकार बन गया। बाद में जब बड़ा हो गया उससे पूछा गया तुम्हारे जिंदगी का सबसे खराब समय कौन सा था? वो बोला मैंने अपने मम्मी को स्वीकार नहीं किया सबों के सामने। मम्मी के बारे में सोचा बूढ़ी है, कैसे प्रसन्न करेंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे बोलेंगे मम्मी है, वो बहुत स्मार्ट है, दिखने में बहुत सुंदर है, मम्मी बूढ़ी हो गई है। ये सब दिखाने के लिए उनको लज्जा महसूस हो रहा था। और उसने अब बड़ा हो गया, बड़ा कलाकार हो गया, तो अपने मैंने लोगों के सामने स्वीकार किया। क्योंकि स्वीकार करके वो रो रहा था। मम्मी वहां पर बैठी हुई थी, मम्मी भी रो रही थी। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। भाई और बहनों, ये जब बड़ा हो गया, बड़ा कलाकार हो गया, उनके जीवन में ज्ञान बढ़ गया, उनको समझ में आया वो मैट्रिक का एग्जाम के समय में उसने मम्मी को टुकराया, वो कितना बड़ा गुनाह था, कितना बुरा काम था। मैंने अपने मम्मी को स्वीकार नहीं किया। और इस तरह उसने महसूस किया, उनके जीवन में ज्ञान बढ़ गया, इसलिए वो पाप प्रकट कर पाया, अपने जिंदगी का वो जो बुराई वो प्रकट कर पाया, अपने गलत सोच वो प्रकट कर पाया। और जब वो प्रकट किया, मम्मी का इनके बीच में जो रिश्ता और गहरा हो गया। ये बेटा जब तक प्रकट नहीं किया था तब तक उनके अंदर वो बुराई जो उसने किया उसका एहसास बना रहा, लेकिन वो प्रकट किया तो आंसू आ गया और गहरा हो गया, रिश्ता और गहरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आप यीशु के साथ और गहरा रिश्ता करना चाहते हैं, यीशु के प्रेम में और ग्रो करना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हो, यीशु के प्रेम में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पाप स्वीकार बहुत जरूरी है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार घुटना टेकी, एक बार घुटना टेकी। आपको परेशान कर रहे हैं, घुटना टेकी, थोड़ा सा समय घुटना टेकी। हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, पाप स्वीकार के लिए हम लोग रेडी कर रहे हैं। ये ज्ञान में नहीं बढ़ेगा, हम लोग जा करके कुछ ना कुछ बोल करके आएगा, हम अपने हृदय की बात नहीं प्रकट कर पाएंगे, अपने दुर्बलता को प्रकट नहीं कर पाएंगे, अपने हृदय को खोल नहीं पाएगा, और हम लोग डर के कारण सब कुछ शायद करेगा, प्यार के कारण नहीं कर पाएगा। यीशु का प्यार को अनुभव करने के लिए जा रहे हैं, और वो कितना भला है समझने के लिए जा रहा है। वो हमारे पाप याद नहीं रखेगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं, मैं उनका अपराध क्षमा करूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को सीने से लगाइए और पाप स्वीकार के बारे में और समझ गहरा हो जाए। इस संस्कार को हम लोग प्यार कर पाए, इसकी सुंदरता को हम लोग समझ पाए। अनेक लोग अपने जीवन में पापों को प्रकट नहीं करते हुए मानसिक रूप से बीमार हो गया, अनेक लोगों का नींद उड़ गया है, अनेक लोगों को अच्छा विश्राम नहीं है, अनेक लोगों के शरीर में बेचैनी है, अनेक लोगों के शरीर अस्वस्थ है, अनेक लोगों का शरीर बीमार पड़ गया है।
पाप प्रकट करके नहीं छोड़ पाया। इसके विषय में स्तोत्र ग्रंथ 32 में हम पढ़ते हैं, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां चीजती रही। जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां चीजती रही। मैं अपने पाप स्वीकार करूंगा तो मेरे पाप क्षमा हो जाएगा, मुझे शांति मिलेगी। भाई और बहनों, हम जब प्रकट करके छोड़ देंगे, पाप को प्रकट करके छोड़ देंगे, हमारे अंदर ईश्वर की शांति का अनुभव हम लोग कर पाएंगे। हमारे अंदर ईश्वर की शांति को महसूस कर पाएंगे। हम लोग उस शांति को सेलिब्रेट कर पाएंगे, दूसरों को दे पाएंगे, आनंद महसूस कर पाएंगे, सेलिब्रेट कर पाएंगे। भाई और बहनों, जैसे उड़ाऊ पुत्र वापस आया, ईश्वर के अपने पापा के भलाई वो समझ पा रहे थे, देख पा रहे थे। हम आज वो अनुभव के लिए प्रार्थना करेंगे। पाप स्वीकार का सुंदरता, ये संस्कार के द्वारा हम लोग और करीब आए, ईश्वर का प्रेम को और महसूस करें, हम लोग चंगे हो जाए। ये दिस हीलिंग सैक्रामेंट, ये चंगा करने वाला ये एक संस्कार है, ये चंगाई का एक संस्कार है। अनेक प्रकार की चंगाई, मानसिक गलत सोच विचार, बुरे सोच, उससे आपको चंगाई। और क्रोध, मन में हमेशा क्रोध का भाव उमड़ता है, मन में कई प्रकार के वासना का भाव उमड़ता है। दूसरे को बुरी दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को बुरी दृष्टि से देखते हैं। बुराई का जो भाव, बुरे सोच, उससे छुटकारा। ये सब प्रकार के मानसिक और शारीरिक आत्मिक चंगाई का संस्कार है। इसकी गहराई को हम लोग और गहरा और अनुभव करने के लिए ये पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। ये ईश्वर कितना भला है, वो मेरे जीवन को कितना प्यार करते हैं, वैल्यू करता है, वो हमें पाप स्वीकार के द्वारा समझ में आएगा। हम लोग इस समय दोनों हाथों को ऊपर उठा करके थोड़ा समय के लिए स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, अच्छा से रखिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, और जोर से बोलिए आमीन।